Hello students, I Dr. Viyata Sharma from MLS Department, Modern Group of Colleges, Pandori Bhagat. Today in this lecture we will study about the safety measures in clinical laboratory part 1. इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि हम क्लिनिकल लैब में कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स को यूज़ करते हैं. So first of all, we should know the lab safety rules because they are the major part of every microbiology lab, and each student in microbiology lab must know the safety rules and whole procedures of microbiology laboratory. So why is lab safety important? Lab safety rules and symbols are needed because so that students do not injure themselves or their classmates. कि जब वो काम कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी लैब में वो अपने आप को कोई इंजरी ना कर लें या अपने क्लासमेट्स को कोई हानि ना पहुंचा दें. इसलिए हमें लैब सेफ्टी जो रूल्स हैं उनके सिंबल्स हैं उसके बारे में पता होना चाहिए. सबसे पहले लैब में एंटर करने से पहले हर एक बच्चा जो है इन रूल्स और सिंबल्स के बारे में अवेयर होना बहुत ही ज़रूरी है. जनरल सेफ्टी रूल्स में क्या क्या आता है? कोई भी माइक्रोबायोलॉजी लैब है उसमें फुल अटेंशन होनी चाहिए जो भी उस लैब में काम कर रहा है, और जितने भी पर्सन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी लैब में काम करते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि माइक्रोबायोलॉजी लैब सेफ्टी रूल्स क्या हैं और उन्हें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए. हर एक पर्सन जो लैब में काम कर रहा है, चाहे वो स्टाफ है, विजिटर्स हैं, दे शुड वेयर सेफ्टी गॉगल्स, ग्लासेस और फेस शील्ड्स एट ऑल टाइम्स. जहाँ पर भी कोई भी आई हैजार्ड है उन्हें ये वाली चीज़ें जो हैं वो वेयर करनी चाहिए. कोई भी खाने का सामान, पीने का सामान, च्युइंग गम्स, कोई भी कॉस्मेटिक्स जो हैं दे आर प्रोहिबिटेड इन द मेडिकल लेबोरेटरीज. एंड डू नॉट स्टोर फूड और बीवरेजेस इन द रेफ्रिजरेटर ऑफ लैब्स. अब लैब्स में कई रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, उसमें कोई भी खाने का सामान या बीवरेजेस कुछ भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि उन फ्रिजेस में केमिकल्स पड़े होते हैं, कई बायो हैजार्ड्स पड़े होते हैं, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स होते हैं, तो दे कैन मिक्स विद द फूड विच वी प्लेस इन दैट. सो अप्रोप्रिएट ग्लव्स जो हैं दे आर ऑल्सो वेरी असेंशियल. जब भी हम हैजार्डियस सब्सटेंसेस के साथ काम कर रहे हैं अपनी माइक्रोबायोलॉजी लैब में तो प्रॉपरली हर एक इंस्ट्रक्शन को सुनना चाहिए, रीड करना चाहिए केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग टू डू एनीथिंग इन द माइक्रोबायोलॉजी लैब. और अपने जो यूनिट हेड है, अगर कोई भी आपके लैब में स्पिल हो जाता है, कुछ भी गिर जाता है एक्सीडेंटली, तो अपने जो लैब अपने यूनिट के हेड हैं उन्हें बता देना चाहिए. कोई भी केमिकल जब आप हैंडल करते हो तो उन्हें हैंडल करने के बाद अपने जो हैंड्स हैं उन्हें प्रॉपरली वॉश करना चाहिए सोप के साथ और वाटर के साथ. और जब आप लैब वर्क कर रहे हो अपने हाथों को अपने फेस से दूर रखो. अब जब भी आपने लैब में काम करना है अपने हाथों को अपने फेस पर टच नहीं करना चाहिए, और अगर आपके लंबे बाल हैं तो उन्हें प्रॉपरली बैक साइड पर टाई अप करके रखना चाहिए. So these are the main instructions which we should follow in the microbiology lab. So first lab safety rules are the wear protective clothing. अब प्रोटेक्टिव क्लोथिंग में हमारे क्या आ जाते हैं? गॉगल्स, ग्लव्स, लैब कोट एंड शूज. ग्लव्स जो हैं दे आर वेरी एसेंशियल. लैब कोट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड एंड सेफ्टी ग्लासेस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड सो दैट कि कोई भी आप जब केमिकल के साथ काम कर रहे हो कोई भी स्प्लैश होता है तो वो आपकी आंखों में ना पड़े. नेक्स्ट आर दी लैब पर्सोनल शुड नॉट वियर सैंडल्स. जो भी लैब में काम कर रहा है उन्हें सैंडल्स नहीं पहनने चाहिए, प्रॉपर कवर्ड शूज़ पहनने चाहिए. जैसे आप इन फोटोज़ में देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पर स्लीपर्स हैं वो नहीं वियर करने चाहिए, राइट साइड पर शूज़ हैं वो वियर करने चाहिए ड्यूरिंग doing any type of work in the microbiology lab. So during lab work you should not wear jewelry, loose or baggy clothes. Avoid touching objects. कोई भी ऑब्जेक्ट है जैसे पेंसिल्स है, सेल फोन्स हैं, डोल हैंडल्स हैं, जब भी आपने ग्लव्स पहने हुए हैं जब तो उस टाइम पे सिर्फ आपको अपना जो प्रोसीजर कर रहे हो किसी भी एक्सपेरिमेंट का वो करना चाहिए, इधर उधर टच नहीं करना चाहिए.
बिकॉज कंटेमिनेशन होने के भी चांसेस ऐसे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, पेंसिल्स, लेबल्स या फिर कोई और मटेरियल जो है वो अपने मुंह में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि लैब में बहुत सारे ऐसे कंटेमिनेंट्स हैं जो कि इन ऑब्जेक्ट्स के साथ लगे होते हैं, और जब आप अपने माउथ में डालते हैं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो डू नॉट प्लेस एनीथिंग इन योर माउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि यू मस्ट बी टेकन क्वेश्चन व्हेन यू यूज़ गैस बर्नर्स। जब भी आप गैस बर्नर को यूज़ कर रहे हैं तो प्रिकॉशन से करना चाहिए। अगर गैस बर्नर को आप यूज़ में नहीं रख रहे तो उसे ऑफ रखो, और अगर आप यूज़ कर रहे हो तो जैसे ही आपका काम ख़त्म होता है प्रोसीजर, तो उसे बंद कर देना चाहिए। जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि इफ़ यू हैव लॉन्ग हेयर दैट मस्ट बी टाइड बैक और कवर्ड टू मिनिमाइज द फायर हैजार्ड और कंटेमिनेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ताकि कोई भी आप काम कर रहे हो तो कोई भी आपका जो हेयर है वो आपके ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट उसमें एज अ कंटेमिनेंट एंटर ना करे। नेक्स्ट इज द डू नॉट ईट एनी टाइप ऑफ फूड और ड्रिंक वाटर इन द लैब, बिकॉज इट कैन कंटेमिनेट योर एक्सपेरिमेंट ऑल्सो, बट एंड ऑल्सो जो आप फूड खा रहे हो या फिर पानी पी रहे हो, कुछ भी बीवरेजेस वगैरह खा पी रहे हो, तो उस टाइम पे वो कंटेमिनेट हो सकती हैं जब आप लैब में काम कर रहे हो। तो जब आप उसे खाते पीते हो तो वो आपके अंदर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। एंड डू नॉट यूज लैब ग्लास वेयर एज फूड और वाटर कंटेनर्स। ये नहीं है कि आप बीकर को यूज़ कर रहे हो और उसमें पानी डाल के पी रहे हो। Next, hand hygiene. You should properly wash your hands after performing any type of practical in the lab. Next, protect your hand safety. Wash hands after every lab. Handle glassware, sharp tools and heated containers very carefully. Next, electric safety. जब भी आपने यूज़ कर लिया है अपना कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, आफ्टर यूज़ उसे अनप्लग कर देना चाहिए, और एंड कीप ऑल इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स एंड वायर्स अवे फ्रॉम द वाटर। पानी से दूर रखो अपने इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स को या वायर्स को, ताकि करंट जो है वो आपको ना लगने पाए, और गिले हाथों के वेट हैंड से कभी भी इलेक्ट्रिकल कॉर्ड को टच नहीं करना है। Next is the chemical safety. Never touch, taste or smell any type of chemical. Never mix chemicals. कभी भी हमें केमिकल्स को मिक्स नहीं करना चाहिए जब तक आपको इंस्ट्रक्शन नहीं मिलती वैसा करने के लिए। और जो केमिकल कंटेनर्स की लिड जब यूज़ में नहीं है तो उन्हें बंद कर दिया जाए। सो दीज आर दी 3 सेफ्टी मेजर्स विच वी शुड यूज़ while using the chemicals. Next, do not take any culture out of lab. हमें कोई भी बैक्टीरियल कल्चर है, फंगल कल्चर है, कुछ भी है, उसे लैब के बाहर नहीं लेके जाना चाहिए, बिकॉज कुछ कल्चर्स ऐसे हो सकते हैं कि वो पैथोजेनिक हो, मीन्स डिजीज कॉजिंग हो। तो जब आप लैब के बाहर लेके जा रहे हो तो वो भी बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसे कंटेमिनेट कर सकते हैं। और अगर आप लिक्विड कल्चर्स के साथ काम कर रहे हैं तो जैसे आप इसमें लेफ्ट पिक्चर में देख सकते हैं कि लिक्विड कल्चर को हमेशा हमें टेस्ट ट्यूब रैक में रखना चाहिए।